बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। पाकिस्तान में इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ऐसी ख़बरें भी आ रही हैं जिससे दिल को थोड़ा सा दड़का लगा हुआ है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ ऐसी खबरें हैं जो हैरान कौन हैं, जिनके कुछ इम्पैक्ट होंगे, और साथ साथ पाकिस्तान में जो हालात हैं वो भी बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। बात शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल जारी करने के बाद 175 पार्टीज़ की एक फहरिस्त जारी की है, जिसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ एक ख़ास इजाफा किया। मैंने आपसे पहले बताया था कि मामला चेंज होंगे, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी थोड़ी सी आपसे बात करूंगा, लेकिन मामला जो है वो ख़राब कहाँ होंगे ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तहरीक इंसाफ को कभी भी बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, इसके लिए काम हो रहा है। और एक बड़ी बारीक वारदात इलेक्शन कमीशन ने डाली। 175 पार्टीज़ जो उन्होंने अनाउंस की, एक पार्टी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से बना दी है। ये पहले पार्टी रजिस्टर हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के नाम से, जिसको यकदम बदल दिया गया। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के नाम को तब्दील कर दिया। उन्हें खुशी महसूस हुई तब्दील करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से। इसके साथ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लगाया जिसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए इस पार्टी के अंदर, जिसको किसी ने नहीं देखा, और इसका प्रेसिडेंट है परवेज़ खटक साहब, इसके नायब सदर हैं महमूद खान साहब। यानी केपीके के अंदर एक बारीक वारदात डाल दी गई है। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से एक नई पार्टी बना दी गई है। बल्ले का निशान आने वाले दिनों में, अभी तो पेशावर हाई कोर्ट ने इसको रोका हुआ है, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा हुआ है कुछ भी हो सकता है। बल्ले का निशान परवेज़ खटक को मिलेगा, क्योंकि केपीके मेन गढ़ है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इमरान खान के हवाले से जो एस्टेब्लिशमेंट को है वो केपीके है। केपीके के अंदर किस तरह इमरान खान का जोर तोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है उनके लिए। तो इसको तोड़ने के लिए वो परवेज़ खटक साहब को तैयार कर चुके हैं। परवेज़ खटक साहब को बल्ले का निशान मिलेगा और वही आने वाले दिनों में बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के साथ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आप लोगों के सामने है कि किस तरह मुमकिन हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अंदर इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाए। देखिए, तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े नाकद जो हैं, जो बहुत बड़े मुखालफ हैं, अंसार वासी साहब, उन्होंने भी एक कॉलम लिखा जिसमें लिखा उन्होंने कि तहरीक इंसाफ और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। लेवल प्लेइंग फील्ड वो कहते हैं 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलव्वस हैं अगर उनको साइड पे कर दिया जाए तो तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लेकिन उनका भी ये मानना है कि अगर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो जीतेगी तहरीक इंसाफ ही। ये वो मानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन जमात जो है वो तहरीक इंसाफ ही है। अगर इलेक्शन साफ शफाफ होते हैं तो इसमें एक ही विनर पार्टी होगी, वो तहरीक इंसाफ होगी, और ये कभी भी कंपनी को मंजूर नहीं है। कंपनी किसी सूरत ये काम नहीं करने देगी, इसलिए तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। ये अंसार अब्बासी साहब का मानना है। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है और इसलिए सारी गेमें चलाई जा रही हैं, इसलिए सारे ये काम डाले जा रहे हैं, इसलिए बारीक वारदातें डाली जा रही हैं। और ये बारीक वारदातें आगे बढ़ी हैं। लाहौर में एक बड़ा हमला हुआ, साकब नसार साहब के हवाले से एक बड़ा हमला हुआ। उनके घर के ऊपर किसी ने क्रैकर फेंका या ग्रेनेड फेंका। दो मुख्तलिफ राय हैं, कुछ लोग कहते हैं क्रैकर का हमला था और कुछ लोग कहते हैं ग्रेनेड का हमला था। लेकिन जो भी था उससे साकब नसार साहब के घर में बहुत नुकसान हुआ, उनकी गाड़ी तबाह हो गई, उनके घर के शीशे टूट गए। इसकी FIR दर्ज हो चुकी है। देखिए, साकब नसार साहब वो शख्सियत हैं जिसके हवाले से नून लीग जो है बहुत प्रोपेगेंडा करती है या बहुत तनकीद करती है। नून लीग का मानना है कि अगर उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है तो सिर्फ साकब नसार साहब की वजह से हुई है, क्योंकि साकब नसार साहब ही वो शख्सियत थे जिन्होंने जनरल बाजवा के साथ मिलकर उनकी हुकूमत को ख़त्म किया। अब जनरल बाजवा साहब का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बात तो क्लियर है। वो तो उनका नाम भी नहीं ले सकते, वो उनके खिलाफ जा ही नहीं सकते। तो बाकी बचते हैं साकब नसार साहब। तो नून लीग सख्त मुखालफ है साकब नसार साहब के हवाले से। और लाहौर में किसकी हुकूमत है सब लोग जानते हैं, जो नून लीग की ही हुकूमत है वही इस वक्त एक्टिव रोल प्ले कर रही है।
तो ये बहुत क्रूशल मामला है। हाँ, जियो न्यूज़ ने यहाँ एक चवल मारी, उन्होंने मामला बराबर करने की कोशिश की। उन्होंने एक खबर चला दी उसी वक्त जब ये खबर चल रही थी कि साकिब निसार साहब के घर में हमला हुआ है। उसी वक्त उन्होंने ये खबर चला दी कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब की गाड़ी के ऊपर भी हमला हुआ है। ये उसी वक्त उन्होंने खबर चलाई। शयान नामी शख्स ने मोहम्मद बशीर साहब की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सब लोग जानते हैं कि मोहम्मद बशीर साहब कौन हैं। वो इस वक्त अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ समाअत कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश की जियो न्यूज़ ने। हालांकि ये फेक न्यूज़ थी, खबर गलत थी, इसको गलत तरीके से चलाया गया। इस तरह नहीं होना चाहिए। शयान नामी शख्स जो है अपने घर वालों के साथ जा रहा था, आपस में उनका कोई इख्तलाफ हुआ जिसमें फायरिंग हुई। अब जज साहब की गाड़ी वहाँ से बहुत पहले से गुजर चुकी थी, लेकिन जियो को एक बहाना चाहिए था। उसने खबर चला दी कि शयान नामी शख्स ने जज साहब की गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर दी है। तहरीक इंसाफ के साथ इसको जोड़ दिया, बाद में तरदीद की, मामला ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन जो वो चाहते थे वो कर गुजरे। कुछ देर के लिए पाकिस्तान मीडिया में ये खबर चलती रही कि जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। अब सब लोग ये जानते हैं फायरिंग किसने करवाई होगी, तहरीक इंसाफ ने करवाई होगी। यानी साकिब निसार साहब वाला मामला उन्होंने मोहम्मद बशीर के साथ बैलेंस करने की कोशिश की। अब मोहम्मद बशीर साहब ने उस रेफरेंस को मंजूर कर लिया। बात हो रही है तोशाखाना रेफरेंस की, जो कि नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर किया था। उसको बाज़ाब्ता तौर पर मोहम्मद बशीर साहब ने मंजूर कर लिया। उसकी समाअत होगी, आगे कार्रवाई बढ़ेगी। यानी तोशाखाना का केस जो है वो दोबारा खुलने जा रहा है। उसके हवाले से भी इमरान खान जो हैं वो कटहरे में आने वाले हैं, ये बात तो तय है। अब बात करते हैं उस असल खबर के हवाले से जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। महमूद मौलवी साहब जो हैं एक प्रोग्राम में आए। अब महमूद मौलवी साहब जो हैं इस्तेहकाम पार्टी का मेन करता धरता हैं, वो एक प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि हमने डिमांड की है, हमने एक लिस्ट दी है मुस्लिम लीग नून को 52 कैंडिडेट्स की, 52 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट दी है, क्योंकि हमारे साथ कमिटमेंट है किसी और की, किसी बड़े की, जिसने कहा हुआ है कि 40 सीटें नून लीग जो है वो इस्तेहकाम पार्टी को देगी, हर हाल में देगी। अब यहाँ प्रॉब्लम असल में शुरू होगी। देखें, जब मामला आगे बढ़ते हैं, जब भी कोलिशन बनती है, तो असल फड्डा उस वक्त आता है जब सीट एडजस्टमेंट होनी होती है। सीट एडजस्टमेंट के वक्त ही असल फड्डा होता है। देखें, जो मामला थे PDM से मामला आगे चले, उसमें जरदारी साहब हमेशा से एक साइड पे ऊपर खेलते आ रहे हैं। उन्होंने अपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं, वो दुआओ बढ़ाओ और पीछे हट जाओ की पॉलिसी पे काम करते हैं। वो अपने मामला सेट करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया होता है, उसको उन्होंने हर हाल में अचीव करना होता है। वो बड़ा नहीं सोचते, वो छोटा सोचते हैं और उसको हासिल कर लेते हैं। वो बड़े की दौड़ में जाते ही नहीं। उन्हें पता है कि उनका घोड़ा अभी बड़ी रेस का घोड़ा नहीं है, इसलिए वो छोटी रेस में रहते हैं, बड़ा दिखाते हैं और छोटा हासिल करके पीछे हट जाते हैं। उन्होंने बलूचिस्तान हासिल कर लिया। सिंध के बाद वो बलूचिस्तान में एक्टिव हैं। बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यानी बलूचिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी को देने का फैसला किया जा चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। KPK में मामला ख़राब है, इमरान खान के पास रहता है या नहीं रहता, ये बात आने वाले दिन बताएंगे। उस पर काम जारी है। असल इशू जो है पंजाब का है। पंजाब नून लीग के पास जाना है, जो उन्होंने सारी प्लानिंग की हुई है। लेकिन पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लोग टूटे हुए हैं, वो इस्तेहकाम पार्टी में गए हुए हैं, उनको लाया गया है। अब वो लोग इलेक्टिबल्स हैं, वो सीटें चाहते हैं। तो अगर नून लीग इस्तेहकाम पार्टी आपस में टकराएगी तो मामला ठीक नहीं रहेंगे। इनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और जब एडजस्टमेंट होगी तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही होगा, क्योंकि अगर पंजाब में वो अक्सरियत नहीं लेते तो हुकूमत नहीं बना पाएंगे। एक बहुत बुरी कोलिशन हुकूमत बनेगी, इसलिए वो अक्सरियत लेना चाहते हैं। तो अक्सरियत लेने के लिए उनके पास पंजाब की अक्सरियत का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ बड़ी वजह जो है इस्तेहकाम पार्टी है, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। 52 सीटों की लिस्ट उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी है। यानी 40 कैंडिडेट वो मांग रहे हैं कि 40 सीटों का वादा हुआ है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी नवाज शरीफ के लिए आने वाले दिनों में। अगर वो 40 कैंडिडेट इस्तेहकाम पार्टी को दे देते हैं तो उनके पास खुद कुछ नहीं बचेगा, और अगर नहीं देते तो मामला ख़राब हो जाएंगे। ये है बहुत बड़ा तनाज़ा जो आने वाले दिनों में नवाज शरीफ के लिए होने जा रहा है। वज़ारत उस्मा उनसे दूर होती हुई नज़र आ रही है अगर वो सारे काम नहीं करेंगे। और अगर ये काम कर लेते हैं तो बहुत कमज़ोर हुकूमत उनके पास आएगी, जो कि वो कभी नहीं चाहेंगे। तो ये है असल फड्डा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएंगी। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।